जैसा कि मैं आप सभी को बता चुका हूं कि मैं आप लोगों के लिए यानी हर सब्जेक्ट का 10-10 सेट जो है मैं लेकर आने वाला हूं। तो आज मैं आप लोगों के लिए फाइनली पॉलिटिकल साइंस का 6 सेट लेकर आया हूं। इससे पहले हम लोग 5 सेट को कवर कर चुके हैं, जो कि आप लोग का 100% तैयारी करने का जो वादा किया था। तो आप लोग का मैं पूरी तरीके से हिंदी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, सोशोलॉजी का सभी सब्जेक्ट का 10-10 सेट जो है एग्जाम से पहले करा दूंगा। तो आप लोग देखिए आज 6 सेट है और आप लोग कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि अगला जो विषय आना चाहिए किस विषय का सेट यानी आना चाहिए, फटाफट से आप लोग बताइएगा। और आज का महामैराथन क्लास होने वाली हिंदी का, तो आप लोग महामैराथन क्लास में जरूर जुड़िएगा और उसमें लगभग जो 500 क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो पूरी तरीके से बने रहिएगा और आज पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन को फटाफट से पढ़ लीजिए और अभी जो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और लास्ट में मैं आप लोग को बताने वाला हूं कि पीडीएफ कैसे प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर देखिए क्या बोलेगा कि पॉलिटिक्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, 1 नंबर का जल्दी से बता सकते हैं। तो 1 नंबर का राइट आंसर बी नंबर यानी क्या होगा, बी नंबर में अरस्तु करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन मार्क्सवादी विचारधारा से संबंधित नहीं है। तो दूसरा नंबर का राइट आंसर क्या होगा, ए नंबर। ए नंबर क्या होगा, नहीं क्या होगा, पूंजीवादी समाज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि नागरिक गणतंत्रवाद का सूत्र किसने प्रतिपादन किया। तो यहाँ पर राइट आंसर तीसरा नंबर का क्या होगा, तीसरा नंबर का ए नंबर यानी अरस्तु करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि किसने कहा कि शांति कार्यों का सपना है, किसने कहा था। तो चौथा नंबर का राइट आंसर ए नंबर नहीं हिटलर ने कहा है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या बोलेगा कि तनाव शैथिल्य का दौर कब शुरू हुआ था। तो फटाफट से आप लोग को जवाब देना 5 नंबर का। तो 5 का राइट आंसर सी नंबर का। सी नंबर में क्या है, 1970 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1970 के बाद। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत कौन 2 महाशक्तियां उभर कर सामने आई थी। तो यहाँ पर 6 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो सी नंबर। सी नंबर में क्या होगा, नहीं संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ करेक्ट आंसर सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, करेगी सोवियत संघ के विभाजन के बाद रूस का प्रथम राष्ट्रपति कौन था। तो फटाफट से बोलेगा 7 नंबर का। तो 7 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बी नंबर नहीं येल्त्सिन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगर आप लोगों को किसी भी प्रश्न में अगर आप लोग डाउट है यानी प्रश्न पूछा था तो आप लोग क्या करेंगे, यानी टेलीग्राम में जुड़ जाइएगा। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 8 नंबर क्या बोला करेगी, सोवियत गठ से सबसे पहले कौन सा देश अलग हुआ था। तो 8 का यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, बी नंबर। बी नंबर क्या है, यूगोस्लाविया करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि ग्लासनस्ट एवं पेरेस्ट्राइका के मंत्र किसने प्रतिपादित किए। तो 9 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, डी नंबर। डी नंबर क्या है, गोर्बाचेव करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए इसका पूरा नाम मिखाइल गोर्बाचेव। अब यहाँ देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि रोनाल्ड रीगन किस देश के राष्ट्रपति थे। तो यहाँ पर 10 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बोले, ए नंबर यूएसए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जाएगा कि एक ध्रुवीय की स्थिति किस राज्य के एकमात्र प्रभुत्व की परिचायक है। तो यहाँ पर राइट आंसर 11 नंबर का। 11 का राइट आंसर क्या होगा, डी नंबर यानी संयुक्त राज्य अमेरिका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अमेरिका यानी आतंकवाद के विरुद्ध इसके विश्व युद्ध का हिस्सा था। तो फटाफट से बोलेगा, देखिए आप लोग यहाँ पर थोड़ा सा इधर उधर किया हुआ बट कोई बात नहीं, आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो राइट आंसर सी नंबर नहीं क्या होगा, यानी कंप्यूटर वार करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न की ओर। 12 नंबर का यहाँ पर देखिए क्या है, सी नंबर। सी नंबर क्या है, यानी ऑपरेशन एंड्योरिंग फ्रीडम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न क्या बोला जाएगा कि पूर्व के नए आर्थिक भागों की कोटि में किसे रखा जा सकता है। तो 13 नंबर का यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बोलेगा सी नंबर। सी नंबर में क्या होगा, यानी मलेशिया करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या बोला जाएगा कि किस देश के साथ भारत ने मित्रता व व्यापार की संधि की जिसकी प्रस्तावना में पंचशील के सूत्र रखे हुए थे। तो यहाँ पर 14 का करेक्ट आंसर सी नंबर का। सी नंबर में क्या, चीन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या बोलेगा कि वर्तमान में कौन आसियान का सदस्य राष्ट्र नहीं है। तो 15 का करेक्ट आंसर सी नंबर यानी अल्जीरिया राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या बोलेगा कि आसियान आर्थिक समुदाय का उद्देश्य है। तो किसका है, तो फटाफट से बोलेगा। तो राइट आंसर 16 नंबर का क्या हो जाता है, तो डी नंबर। डी नंबर में क्या है, 1 मिनट दिखा देता हूँ मैं। डी नंबर में क्या है, यानी इनमें से सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि आसियान का 20वां शिखर सम्मेलन अप्रैल 2012 में कहाँ आयोजित हुआ था। तो 17 का राइट आंसर का सी नंबर। सी नंबर क्या है, ने में हुआ था। ठीक है, ने में। ओके, अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि पंचशील समझौता किन 2 देशों के बीच हुआ था। चलिए फटाफट से बोलेगा। तो यहाँ पर राइट आंसर 18 का बी नंबर का क्या होगा, भारत और चीन के बीच हुआ था। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि दक्षिण एशिया के किस राज्य में
माओवादियों ने उथल पुथल मचाई थी। तो यहाँ पर राइट आंसर 19 नंबर का, तो डी नंबर नहीं, डी नंबर में क्या है, 1 मिनट देख लेता हूँ, नेपाल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए ये सारे प्रश्न बहुत ज़्यादा सिलेक्टिव क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूरी तरीके से आप लोग बने रहिएगा और देखते जाइएगा। अब यहाँ देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि दक्षिण एशिया के किस देश के प्रधानमंत्री को उसके उत्तराधिकारी ने अपदस्थ कर फांसी की सजा दी। तो यहाँ पर 20 नंबर का करेक्ट आंसर सी नंबर, सी नंबर क्या, पाकिस्तान करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा देश सार्क का सदस्य है। तो फटाफट से आप लोगों को देखना है, यहाँ पर ऑप्शन में दिखा दे रहा हूँ, राइट आंसर देखिए फटाफट क्या होगा। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 26 नंबर का क्या होगा, जल्दी से बोलना है आप लोग को ऑप्शन, यानी क्वेश्चन का सॉरी 26 नंबर 21 नंबर है, तो 21 का राइट आंसर डी नंबर भारत जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, कह रहे कि 1948 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने कौन सी घोषणा अपनाई। तो यहाँ पर 22 का करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बोलना, ए नंबर, ए नंबर में क्या होगा, मानव अधिकार की सार्वभौम घोषणा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में कितनी धाराएं हैं। तो यहाँ पर 23 का करेक्ट आंसर क्या होगा, ए नंबर, ए नंबर का यानी 111 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है कि विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है, काफी इंपॉर्टेंट, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ए नंबर नहीं 1 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा स्पीड करेंगे, आप लोग भी स्पीड में जवाब दीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कह रहे कि गुट निरपेक्ष देशों का शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया था, तो कब किया गया था। तो फटाफट से आप लोग को 25 का जवाब देना, 25 नंबर का राइट आंसर बी नंबर का, यानी 1983 में किया गया था। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है कि विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो 26 नंबर का यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, तो बी नंबर, बी नंबर में क्या होगा, हो जाएगा, यानी 8 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, कह रहे कि किस वर्ष में विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी। तो यहाँ पर 27 का करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बोलना आप लोग को, 1 मिनट मैं ऑप्शन दिखा दे रहा हूँ 27 का, तो यहाँ पर राइट आंसर डी नंबर का, यानी 1995 में हुआ था। ओके, अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, कह रहे कि सुरक्षा परिषद में कुल अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी थी। तो यहाँ पर 28 का करेक्ट आंसर ए नंबर, ए नंबर में क्या होगा, यानी जल्दी से बोलने आप लोग को 10 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि परंपरागत सुरक्षा नीति के कौन से तत्व हैं। तो यहाँ पर 29 का करेक्ट आंसर क्या होगा, डी नंबर, डी नंबर क्या होगा, इनमें से सभी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न को देखते हैं क्या बोला जा रहा है, कह रहे कि 1992 में पृथ्वी शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया था। तो 30 का यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, बी नंबर, बी नंबर में क्या होगा, नहीं क्या होगा, जल्दी से बोलना आप लोगों को। तो यहाँ पर डॉक्टर घाली करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर घाली लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आ चुकी क्या बोला जा रहा है, करेगी बच्चों के अधिकारों के लिए कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। तो 31 का यहाँ पर करेक्ट आंसर सी नंबर, यानी यूनिसेफ करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, इंग्लैंड का वर्तमान प्रधानमंत्री कौन था। तो राइट आंसर यहाँ पर 32 का क्या हो जाता है, तो डी नंबर, डी नंबर में क्या होगा, नहीं इनमें से कोई नहीं करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे की और आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फटाफट से देखना करेगी। किसने कहा कि भूमंडलीकरण विशिष्टवाद का सार्वभौमिकरण या फिर सार्वभौमवाद का विशिष्टीकरण है। तो राइट आंसर यहाँ पर 33 का क्या होगा, बी नंबर, यानी रॉबर्टसन। ठीक है, रॉबर्टसन राइट आंसर बी नंबर होगा। ओके, अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है कि आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी। तो यहाँ पर क्या होगा, 34 नंबर का, तो 34 का जल्दी से आप लोग को बताने हैं, तो बी नंबर, यानी क्या होगा, औद्योगिक क्रांति करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है कि ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ था। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से 35 का जवाब देना, तो 35 नंबर का राइट आंसर सी नंबर का, 1944 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फटाफट से देखिएगा। कह रहा है कि IMF और विश्व बैंक ने काम करना शुरू किया था, कब किया था। तो यहाँ पर 36 का करेक्ट आंसर क्या, जल्दी से आप लोग को बताने हैं, 36 का राइट आंसर बी नंबर, बी नंबर क्या होगा, 1947 में शुरू किया था। ठीक है, चलिए अब देखिए 37 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल क्या है। तो 37 का करेक्ट आंसर ए नंबर, ए नंबर में क्या होगा, यानी 6 करेक्ट आंसर हो जाएगा, 6 वर्ष। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि निम्न में से कौन संघ सूची का एक विषय है। तो 38 का यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, बी नंबर, बी नंबर क्या होगा, रक्षा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि परंपरागत सुरक्षा नीति के कौन से तत्व हैं। तो यहाँ पर हमारा 39 का करेक्ट आंसर डी नंबर का, डी नंबर में क्या है, इनमें से सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है कि लोकसभा में बिहार के संसदों की संख्या कितनी होती है। तो यहाँ पर संसद की होगी। ठीक है, संसदों। ओके, चलिए तो संसदों की है, संसदों नहीं है। ओके, यहाँ पर 40 का करेक्ट आंसर ए नंबर होगा, यानी 40 है। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि विधानसभा की बैठक में गणपूर्ति के लिए कम से कम कितने सदस्यों की उपस्थिति
आवश्यक है। तो 41 का यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, तो ए नंबर। ए नंबर क्या है, नहीं क्या होगा, 1 से 10 सदस्यों या फिर 10 सदस्यों की, ठीक है। चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न क्या बोलेगा कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत को राज्य संघ घोषित किया गया था। तो 42 का यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, तो ए नंबर। ए नंबर में क्या हो जाएगा, यानी प्रथम अनुच्छेद में, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बोलेगा, फटाफट से देखिए करें सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। तो यहाँ पर 43 का करेक्ट आंसर क्या, सी नंबर। सी नंबर में क्या हो जाएगा, यानी राष्ट्रपति करता है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र और राज्यों के बीच विधायी संबंधों का उल्लेख है। तो यहाँ पर 44 का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो ए नंबर। ए नंबर क्या होगा, अनुच्छेद 245 से 55 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या बोलेगा कि किस देश का संविधान सबसे बड़ा संविधान है, यानी विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। तो भारत की, राइट आंसर डी नंबर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या बोला जाएगा कि राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, 46 नंबर का। तो 46 का करेक्ट आंसर जल्दी से आप लोग को बताना है, तो राइट आंसर जो हो जाएगा ए नंबर। ए नंबर क्या 1953 में हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जाएगा कि अनुसूचित जाति संघ की स्थापना किसने की थी। तो यहाँ पर 47 का करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बोलने आप लोग को बी नंबर। बी नंबर क्या है, भीमराव अंबेडकर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो पूरी तरीके से आप लोग को देखना है, कमेंट सेक्शन में जवाब देना है, ओनली फॉर जवाब ही देना है, कुछ इधर उधर की बातें नहीं करनी है और या फिर कुछ कमेंट नहीं करने हैं। अब यहाँ देखिए क्या बोला जाएगा कि कश्मीर के भारत में विलय पत्र पर किसने हस्ताक्षर किए। तो 48 का करेक्ट आंसर डी नंबर का, नहीं क्या होगा, राजा हरि सिंह करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, कह रहे हैं कि भारत की संविधान सभा का गठन किस योजना के आधार पर हुआ। तो यहाँ पर 49 का करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बोलने आप लोगों को डी नंबर। डी नंबर में क्या है, कैबिनेट मिशन योजना, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि संज्ञात्मक ढांचे के लिए अपरिहार्य लक्षण है। तो क्या है, तो यहाँ पर हमारा 50 का करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग को बोलने हैं। तो इसका राइट आंसर डी नंबर, इनमें से सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब ये देखिए, अब आप लोग का आज का वीडियो इतना ही तक रखेंगे और आप लोगों को मैं एक बार बता दूं कि पीडीएफ आप लोग को कैसे प्राप्त करने हैं, वो सारा पीडीएफ आप लोग को मिल जाने वाली है। तो देखिए सबसे पहले आप लोग बढ़ते हैं गूगल में। तो गूगल में जाकर के आप लोग को टाइप करना है BBPHELP.com। अगर टाइप कर देंगे तो वहाँ पर आपको सारा चीज़ मिल जाएगा, ठीक है। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला जाएगा कि संवैधानिक विषय पर निर्णय देने के लिए कम से कम सर्वोच्च न्यायालय के कितने न्यायाधीशों के बीच होनी चाहिए। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बोलेगा। तो 51 का राइट आंसर डी नंबर, 5 से अधिक, ठीक है, 5 या 5 से अधिक होता है। अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोला जाएगा कि 52 नंबर 73वें संविधान संशोधन के अनुसार 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं को कितने विषय सौंपे गए थे। तो यहाँ पर 52 का करेक्ट आंसर क्या होगा, डी नंबर यानी 29 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या बोला जाएगा कि भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है। तो 53 का राइट आंसर सी नंबर का। सी नंबर क्या है, 6 प्राप्त है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या बोला जाएगा कि भारत के प्रधानमंत्री हैं तो क्या होते हैं, नियुक्त होते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा, ए नंबर, यानी नियुक्त किए जाते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जाएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो 55 का राइट आंसर बी नंबर। बी नंबर क्या होगा, नहीं जल्दी से बोलना है आप लोग को, 1885 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न, ये बहुत बड़ा प्रश्न है, इसको पढ़ना जरूरी नहीं है। अब यहाँ देखिए क्या बोला जा रहा है, करेंगे देश की रक्षा करने का कर्तव्य किस कोटि में आता है। तो यहाँ पर हमारा 57 का करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बोलेगा सी नंबर, यानी क्या होगा, मौलिक कर्तव्य करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि कांग्रेस के युवा तुर्कों में किसे जाना जाता है। तो 58 का करेक्ट आंसर क्या होगा, डी नंबर। जल्दी से आप लोग को बताना है डी नंबर में क्या है। तो यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग को बताने हैं। तो राइट आंसर बी नंबर का। बी नंबर क्या होगा, यानी मोरारजी देसाई करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए 60 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जाएगा कि 5 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत किसके द्वारा की गई। तो यहाँ पर 60 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो ए नंबर। ए नंबर में क्या होगा, यानी पंडित नेहरू करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है कि भारत में द्वितीय आम चुनाव कब हुआ। तो 61 का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो सी नंबर, नहीं सी नंबर में क्या है, द्वितीय आम चुनाव जो हुआ था तो यहाँ पर राइट आंसर 1967 में हुआ था, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न को देखते हैं क्या 67 नहीं, यहाँ पर है 57 है, ठीक है, क्योंकि सबसे पहला हुआ था 52 में, ओके। अब यहाँ देखिए और हर 5 वर्ष के बाद होती है। अब यहाँ देखिए क्या बोला जाएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस प्रकार का समाजवाद अपनाया था। तो यहाँ पर राइट आंसर 62 का क्या होगा, जल्दी से आप लोग को बताने हैं। तो 62 नंबर का राइट आंसर तेजी से बोलेगा तो बी नंबर। बी नंबर क्या होगा, यानी ब्रिटेन का लोकतांत्रिक समाजवाद, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, कह रहे कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल करेक्ट आंसर सी नंबर हो जाएगा 63 का, ठीक है।
अब यहाँ देखिए अगला प्रश्न क्या बोलेगा कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे। तो हरित क्रांति के जनक जो थे वो राइट आंसर क्या होगा, MS स्वामीनाथन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या बोले जा रहा है, कह रहे कि 1957 तक भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था मौजूद थी। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बोलेगा 65 नंबर का। तो 65 का राइट आंसर तेजी से बोलने आप लोग को डी नंबर में क्या होगा, यानी एकल अधिपतिशाली दल व्यवस्था थी। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि भारतीय योजना आयोग कब समाप्त कर दिया गया था। तो 66 का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो डी नंबर में क्या होगा, यानी 2014। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न को देखते हैं क्या बोला जा रहा है कि हेनरी नियोजन व्यवस्था किस विचारधारा से आधारित है। तो किस विचारधारा पर आधारित है। तो यहाँ पर 66 का करेक्ट आंसर क्या होगा, डी नंबर। एक मिनट देख लेते हैं कि डी नंबर में क्या है। तो यहाँ पर क्या होगा, लोकतंत्र तांत्रिक समाजवाद करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए आप लोग पूरी तरीके से देखते जाइएगा। ठीक है, आप लोग कमेंट नहीं कीजिएगा कि ऐसा ऐसा हो रहा है। ठीक है, कमेंट नहीं करना है, आप लोग को पढ़ते जाना, क्योंकि आप लोग को मतलब क्या है, पढ़ने से मतलब अभी। ठीक है, कमेंट करना आप लोग को अच्छा नहीं है, बट कमेंट करना है, जवाब देना है। ठीक है, तो 68 नंबर का क्या होगा, राइट आंसर देख लीजिए, सी नंबर क्या है, नहीं अनुच्छेद 360 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए 69 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि भारत में वित्त आयोग का कार्यकाल कितना है। तो यहाँ पर 69 का करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बोलेगा, तो ए नंबर में क्या होगा, यानी 5 वर्ष करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए 70 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी। तो यहाँ पर 70 का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो ए नंबर क्या होगा, 1961 से 1966 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब आप लोग को मैं बता दूं एक बार PDF कैसे प्राप्त करना है। आप लोग तो गूगल में आना है, गूगल में आप लोगों को टाइप करना है bbphelp.com। ठीक है, bbphelp.com आप लोग को टाइप करना है। 1 मिनट नेट ऑफ है मेरा, जिसकी वजह से नहीं जो है मतलब आप लोग को दिखाया। ठीक है, तो चलिए एक बार मैं टाइप कर ले रहा हूँ अब bbphelp.com। ठीक है, इस तरीके से आप लोग को टाइप कर देना है। 1 मिनट, ये देखिए कहाँ आ रहा है भाई, तो बहुत सारा मैसेज आ रहा है। देखिए तो यहाँ पर देखिए bbphelp.com करने के बाद आप लोग को इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप लोग को क्या करना है, देखिए नीचे आते जाइएगा। अब मान लीजिए हिस्ट्री का पढ़ना है, हिस्ट्री में जब आप क्लिक कर देंगे ना, तो आप लोग को पूरी तरीके से सभी सब्जेक्ट का देखिए यहाँ पर नीचे आप लोग को नीचे करते जाना, ओनली फॉर नीचे। हिस्ट्री का 10 मॉडल पेपर आप लोग को यहाँ पर अवेलेबल मिल जाएगा। उसके बाद हिंदी का 10 मॉडल पेपर अवेलेबल मिल जाएगा। उसका इंग्लिश का 5 मिल जाएगा, उर्दू का 5 मिल जाएगा, ज्योग्राफी का 10 मिल जाएगा। उसके बाद आपको पॉलिटिकल साइंस का मिल जाएगा। ठीक है, 7 पेपर। उसके बाद साइकोलॉजी का, ये सारे सब्जेक्ट का 10 से 12 यानी मैं लेकर आने वाला हूँ। तो आप लोग पूरी तरीके से यहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तैयारी कर सकते हैं। तो यहाँ पर जाइए और तैयारी कीजिए। और आप लोग लास्ट में जब अच्छा लगे तो इस तरह का अगर ऐड आप लोग को दिखेगा तो क्लिक एक बार जरूर कर लीजिएगा और लाइक कर लीजिएगा। ठीक है, क्लिक करके लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो इतना था, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।